जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो मोर देन इनफ नहीं है आज का लेक्चर, वो जाके सनी अली और इधर उधर के कोर्सेज देख लेना, इट्स पे उनको मिल जाएंगे। और उसको कंपेयर कर लेना आज के रिजल्ट के आज के लेक्चर के साथ, आप लोगों को खुद ही डिफरेंस मालूम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? चलें, जितने लोग आ गए हैं ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैंने सोचा आप लोगों को, मैं छोटी सी क्लास है तो मैं आप लोगों को इट्से के बारे में थोड़ा बता दूं। ये छोटी सी क्लास है हमारी, इट्से इट्से के बारे में पढ़ लेते हैं आज कुछ हम। बेसिकली इट्से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है रिलेटेड टू ई कॉमर्स, बट ये ज़्यादातर यूज़ होता है हैंडीक्राफ्ट्स या कस्टम प्रोडक्ट्स के लिए। आप यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट आइडियाज़ देखेंगे ना, आपको मैक्सिमम 90% प्रोडक्ट्स आइडियाज़ वो मिलेंगे जो कस्टमाइज्ड हैं। ठीक है, हर बंदे के लिए अलग अलग कस्टमाइज चीज़ें बनती हैं। अब नॉर्मली आप लोग देखें, ई कॉमर्स जब हम करते हैं, शॉपिफाई का पेज हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं। बट इट्स जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसका उसका लैंडिंग पेज देखें किस तरह का है। देखिए लैंडिंग पेज किस तरह का है, छोटा सा लैंडिंग पेज है। ऊपर उन कैटेगरीज आ गई कुछ उनकी, यानी टॉप कैटेगरीज गिफ्ट्स से रिलेटेड, क्योंकि क्रिसमस सीजन आ रहा है तो उन्होंने क्रिसमस सीजन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज ऐड कर दी यहाँ पर। नीचे पॉपुलर गिफ्ट्स आ रहे हैं उनके, जो इस टाइम चल रहे हैं पॉपुलर यूनिक चीज़ें आ गई। एंड शॉप फ्रॉम सेक्शंस, उन्होंने डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट किए हुए हैं। और नीचे उन्होंने इट्से का ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, एंड सब्सक्राइब और फुटर आ गया। ये छोटा सा उनका पेज है। तो हम लोगों को भी इन्हीं चीज़ों से एग्जांपल लेनी चाहिए और सीखना चाहिए कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट के पेज को मिनिमलिस्टिक रख के वेबसाइट की स्पीड को भी बेहतर बना सकते हैं, और वेबसाइट को एक अच्छी लुक भी दे सकते हैं जहाँ पे हम टारगेटेड चीज़ें सेल कर रहे हो। अच्छा, इसके लिए अकाउंट क्रिएट करना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ यहाँ पे आना है, रजिस्टर का बटन क्लिक करना है, अपना ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं ईमेल आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड करके आप लोगों को बता देता हूँ। देखें, पहले आप लोगों को सिंपल अकाउंट क्रिएट करना होता है, जैसे दराज पे आप अकाउंट क्रिएट करते हो, यूज़र अकाउंट। उसके बाद आप इस यूज़र अकाउंट को शॉप में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको ईमेल आएगी, ईमेल आपने कंफर्म करनी है, ईमेल वेरिफिकेशन आपने करनी है। मैं ईमेल वेरिफिकेशन एक सेकंड दूसरे ब्राउज़र में ओपन है तो वहाँ से कर देता हूँ मैं। अभी तक नहीं आई, चलें कोई बात नहीं। अच्छा जी, उसके बाद देखें, अगर आप लोग अपने यूज़र अकाउंट पे क्लिक करते हो, यूज़र अकाउंट आपका, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा सेल ऑन इट से। ठीक है, सेल ऑन इट से पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी शॉप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, गेट स्टार्टेड। अब देखें, शॉप की लैंग्वेज क्या रखनी है आपने, सबसे पहली चीज़ ये है आपकी, शॉप की लैंग्वेज इंग्लिश रखनी है हमने। कंट्री, आपका शॉप का कंट्री कौन सा है, हम यहाँ देखते हैं पाकिस्तान अवेलेबल है। पाकिस्तान यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान अवेलेबल हो या ना हो कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे कंट्री यूएसए रख सकते हैं। आपने शॉप की करेंसी क्या रखनी है, जैसे हम लोग अपने शॉपिफाई में करेंसी डिफाइन करते हैं कि आपकी शॉप की करेंसी क्या हो, वही वैसे ही यहाँ पे हम करेंसी डिफाइन करेंगे कि हमने किस करेंसी में सेल करना है। वो नॉर्मली यूएसडी ही होता है। आप लोग यूरो या दूसरी चीज़ें नहीं फोकस करते, क्योंकि डॉलर एक यूनिवर्सल करेंसी है, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, तो हम यहाँ पे डॉलर ही चूज़ करेंगे। नीचे आते हैं, आपसे पूछता है विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब यू। सेलिंग इज़ माई फुल टाइम जॉब, आई सेल पार्ट टाइम बट होप टू सेल फुल टाइम। जो मर्जी कर लें आप, सेलिंग इज़ माई फुल टाइम जॉब, सेव करें इसको। नेक्स्ट, वो आपसे आपकी शॉप का नाम पूछेगा कि आपकी शॉप का नाम क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे कोरा। ठीक है, चेक अवेलेबिलिटी, कहता है नॉट अवेलेबल, ये अवेलेबल नहीं है। नीचे उसने मुझे सजेशंस दे दी कि आप इनमें से कोई चूज़ कर सकते हो। मैं कह देता हूँ सकोरा, चेक अवेलेबिलिटी। ये देखें, वो कह रहा है योर शॉप नेम में ओनली इंक्लूड अनअसेंडेड रोमन लेटर एंड नंबर्स विदाउट स्पेसेस। ये नहीं आएगा। मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ, अब देखते हैं अवेलेबल है। ठीक है, आप लोगों ने हेड एंड ट्रायल करना है, जो भी आपको नाम सूट करेगा आप उसको चूज़ कर लोगे। सेव किया मैंने। नीचे आपसे वो पूछ रहा है कि स्टॉक आपने ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, स्टॉक ऐड करना है, ये मेन प्रोसेस है इसका। उसके बाद तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे पेपॉल ऐड करना है, और आपकी जो शॉप है वो एक्टिव हो जाएगी, उसका इशू नहीं होगा, क्योंकि आपको पेमेंट्स जो आएंगी वो आपके पेपॉल में ही आएंगी। अच्छा, ये चीज़ आप समझ लें कि प्रोडक्ट किस तरह अपलोड करनी है यहाँ पे। बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही है जैसे आमतौर पे आप लोग
करते हो, लेकिन आपको समझा दूंगा वर्बली या कुछ प्रैक्टिकल। तो जाहिर सी बात नहीं हो सकता, मेरा ऑलरेडी स्टोर चल रहे हैं एप्लिटसे पे, तो लेकिन आप लोगों को फिर भी किसी तरह से मैं समझा दूंगा कि इसके बाद का प्रोसेस क्या है। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ ऐड करनी है। प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ जो इन्होंने रूल्स लिखे हुए हैं, ये रूल्स आप लोगों के अप्लाई होने चाहिए फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन इट्स। पहली आपकी प्रोडक्ट जो पहले आपका इमेज होगा वो प्राइमरी इमेज होगा, उसके बाद डिफरेंट एंगल से आप लोग फोटोज ऐड करना चाहें, आप लोग फोटोज ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट वेरिएशंस की फोटोज ऐड करना चाहें, डिफरेंट वेरिएशंस की फोटोज भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी फोटो ऐड कर देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। पाकिस्तान में स्टोर लॉन्च हो सकता है विदाउट एनी इश्यूज, कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान आपके पास होना चाहिए और फिर ही स्टोर लॉन्च हो सकता है। विदाउट इन चीज़ों के भी हो सकता है स्टोर लॉन्च। लेकिन जैसे ये फ़ोटो है यार, ये मैं इसको सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप सेव, तो सेव कर लेता हूँ ऐसे। निशान, आपने जिन लोगों ने सुना है उन लोगों का अकाउंट सस्पेंड पेमेंट की वजह से हुआ होगा कि पेमेंट मेथड सही नहीं ऐड करते, या जो शॉपिफाई जो इट्से की मंथली पेमेंट्स है वो नहीं की होंगी उन्होंने। अदरवाइज कोई इशू नहीं है। मेरा चल रहे हैं स्टोर, मुझे तो आज तक कभी इशू नहीं आया कि अकाउंट सस्पेंड हो गया। अगर कोई वायलेशन करते हैं या कोई ऐसी हरकत करते हैं तो फिर शायद हो जाए, वरना अदरवाइज नहीं होता अकाउंट। पेपॉल लाजमी है, पेपॉल के बगैर आप यहाँ पर अकाउंट नहीं बना सकते। चलें, ठीक है। अच्छा जी, मैं इन सारी फ़ोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे वन बाय वन, या आप इकट्ठी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने प्रोडक्ट ऐड कर दी। आपने जिस भी फ़ोटो को, जिस भी इमेज को प्राइमरी इमेज बनाना है, आप उसको स्टार्ट में लेके आएंगे तो वो प्राइमरी इमेज बन जाएगा। सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो और भी कोई इमेजेस फोटोज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं, आप चाहें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, थंबनेल है, थंबनेल देखें बुरा सा नज़र आ रहा है, इसको एडजस्ट कर लें कि आपने कौन सा पार्ट दिखाना है थंबनेल का। जैसे आप लोग सिर्फ आपने एरो को इधर उधर घुमाना है और जो पार्ट आप शो करवाना चाहते हैं वो शो करवा सकते हैं। जैसे देखें, मैंने सेंटर लाइन कर दिया, इसको सेव किया, तो ये देखें आपका थंबनेल बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे आपको सही नज़र नहीं आ रहा, बट एक्चुअल फ़ोटो पे सही नज़र आएगा। ठीक है, उससे नीचे आते हैं। आपने कोई वीडियो ऐड करनी हो, आप लोग वीडियो ऐड कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। ठीक है, उसके बाद लिस्टिंग डिटेल्स में आते हैं, तो यहाँ पे पहली चीज़ टाइटल है। टाइटल फॉर एग्जांपल मैं यहीं से टाइटल कॉपी कर लेता हूँ। आप लोगों को मैंने एक इससे आप लोगों को मैंने एक टूल बताया था शॉपिफाई के लिए भी, क्या नाम था उस टूल का, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अब। बताया था आप लोगों को, एक मिनट है। यस, ई रैंक, एग्जैक्टली, ई रैंक बताया था आप लोगों को मैंने। ठीक, तो ई रैंक के थ्रू आप लोग प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट सर्च करना चाहें आप लोग सर्च कर सकते हैं ई रैंक के थ्रू। आपने कंपैरेटर के प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड्स, ट्रेंडिंग कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। मैंने इसकी सब्सक्रिप्शन आई थिंक ख़त्म कर दी है, अदरवाइज़ आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। चलें, अकाउंट साइन अप करते हैं एक नया। ईमेल आई है, अब आते हैं हम इससे की कंफर्मेशन ईमेल अब आई है। चलिए देख लेते हैं अगर हमारे पास उसकी ईमेल आती है तो। ये देखो यार यहाँ पर, ये रहा। अच्छा जी, ये देखें आप यहाँ पे कंपटीशन, टॉप सेलर, सेल्स, लिस्टिंग, जो टॉप लिस्टिंग्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं। आप कीवर्ड आइडियाज़ लेना चाहें, कीवर्ड आइडियाज़ भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने इसको ख़त्म किया हुआ है। इसकी सब्सक्रिप्शन को मैंने ख़त्म कर दिया, तो आप लोग अ, अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप लोगों के पास सारे के सारे स्टैट्स यहाँ पर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मैंने कस्टम गिफ्ट्स में कीवर्ड सर्च किया, तो यहाँ पर आप लोगों को कीवर्ड आइडियाज़ भी मिल जाएंगे, कौन कौन से कीवर्ड्स ट्रेंडिंग हैं इस टाइम इट्स से पर। ठीक है, देखें ये बता रहा है आपको कस्टम गिफ्ट्स, इट्स से कंपटीशन रेड रेड हुआ हुआ है। ठीक है, आपको ट्रैफिक अभी नज़र नहीं आ रही, अगर आपका अकाउंट अपग्रेडेड है तो आप लोगों को इजीली यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। इवन गूगल के शॉपिंग से चीज़ें मिल जाएंगी आपको। आप चाहें तो यहाँ से कोई भी जो कीवर्ड आपसे रिलेटेड हैं वो कीवर्ड्स चूज़ करके आप टाइटल क्रिएट कर सकते हैं। तो खैर इन शॉर्ट, आप टाइटल ऐड करेंगे, टाइटल देखें जिस तरह इन्होंने ऐड किया हुआ है, मल्टीपल कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। ठीक है, देखें पर्सनलाइज कपल प्रिंट, कपल गिफ्ट्स, गिफ्ट फॉर हर, बॉयफ्रेंड गिफ्ट। इन्होंने एक्चुअल कोई टाइटल नहीं ऐड किया हुआ, इन्होंने टाइटल नहीं नहीं ऐड किया हुआ कोई एज सच, बट इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं। इस तरह से आप लोग अपना टाइटल बनाएंगे। यहाँ पे वो जिस तरह आप लोग ट्रेडिशनल टाइटल्स बनाते हो कि उस यहाँ पर हम लोग ट्रेडिशनल टाइटल्स नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड बेस्ड टाइटल्स बनाएंगे, जिसमें हम डिफरेंट कीवर्ड्स ऐड करेंगे। इससे भी आप जो भी प्रोडक्ट देखेंगे 90% प्रोडक्ट्स आप लोगों को इस तरह के टाइटल्स के साथ ही नजर आएगी। टाइटल लेंथ डजेंट मैटर। मैंने टाइटल ऐड किया,
नीचे आपसे पूछ रहा है कि अबाउट लिस्टिंग, हु मेड इट, कौन किसने बनाई है ये, आई डिड। ठीक है, यहाँ पर आपने खुद यही करना है हमेशा। व्हाट इज इट, ये क्या चीज़ है, फिनिश प्रोडक्ट है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि नेक्स्ट किसी प्रोसेस में यूज़ होनी है। ठीक है, तो ये फिनिश्ड प्रोडक्ट है। व्हेन डिड यू मेक इट, कब आपने बनाई है। तो ये मेड टू ऑर्डर है कि हर बंदे के लिए कस्टम प्रोडक्ट बनाई जाती है। अगर आपने कोई यहाँ पे साल लिखना है कब किस साल में बनाई थी, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, बट नॉर्मली इट्से पे मेड टू ऑर्डर ही होती हैं प्रोडक्ट्स, कि जब ऑर्डर आएगा तब प्रोडक्ट्स बनेंगे। कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी अगेन आप लोग ई रैंक की मदद ले सकते हैं प्रोडक्ट रैंक को, प्रोडक्ट कैटेगरी को चूज करने के लिए। अदरवाइज आप अपने कंपैरेटर की प्रोडक्ट्स को भी देख सकते हैं कि वो उन्होंने किस कैटेगरी, आई थिंक नहीं वो नहीं देख सकते आप किस कैटेगरी में ऐड की हैं प्रोडक्ट्स उन्होंने। देखते हैं यहाँ पे, नहीं वो नहीं देख सकते। आप यहाँ से जो आपकी क्लोजेस्ट कैटेगरी है आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, गिफ्ट मैंने लिखा है यहाँ पर, देखें गिफ्ट में यहाँ मेरे पास कंटेनर कैंडल्स आ गए, की चेन्स आ गए, मग्स आ गए, पोस्टर्स, गिफ्ट बैग, ऑर्नामेंट्स, कोई भी चीज़ आप लोग यहाँ पर जो भी आपको आपसे रिलेटेड चीज़ लगती है आप उससे रिलेटेड चीज़ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ पेंटिंग, मैंने लिखा पेंटिंग इन ऑयल, प्रिंटिंग इन डिजिटल प्रिंट्स, ठीक है, एक्रेलिक, वाटर कलर प्रिंटिंग है। यू कैन ऑल्सो ऐड द मैनुअली, अगर आपको नहीं यहाँ पे कोई कैटेगरी मिलती तो आप मैनुअली भी कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूँ गिफ्ट और इसको मैं ऑर्नामेंट्स में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब नीचे आपसे वो पूछ रहा है कि शॉपर्स विल फाइंड, वो बता रहा है आपको शॉपर्स विल फाइंड दिस आइटम इन ऑल ऑफ दीज कैटेगरीज, कहते हैं ये सारी की सारी कैटेगरी जो नज़र आ रही हैं आपको इसमें शॉपिंग करने वाले आपकी प्रोडक्ट को देख सकते हैं, ये सारे के सारे। ठीक है, अगर आप मैं इससे ई रैंक देखता हूँ अगर मुझे वहाँ पे आप लोगों के लिए कोई, अच्छा नेक्स्ट क्या आपके पास आ गया, प्राइमरी कलर, आपकी प्रोडक्ट का प्राइमरी कलर क्या है। प्राइमरी कलर नॉर्मली बेस कलर होता है और ये सेक्शन ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें, नहीं ऐड करना चाहते तो ना करें। प्राइमरी और सेकेंडरी कलर, हाइट, विड्थ, डेप्थ, ये भी अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें, नहीं ऐड करना चाहते ना करें। बट नॉर्मली जैसे देखें ये स्टोर है, यहाँ देखते हैं उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई है। अगर आप आते हैं साइजिंग चार्ट, उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ सिर्फ ये प्रोडक्ट डिटेल्स, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं ऐड की है कि उसमें साइजिंग, उसकी डेप्थ कितनी है, हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, वो चीज़ उन्होंने ऐड नहीं की हुई कहीं पे भी। तो वो आप भी छोड़ दें, अगर ऐड करना चाहते हैं यूज़र को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन दे दें। प्राइमरी कलर नॉर्मली जब आप लोग शर्ट्स या कोई हुडीज या कैप्स इस तरह की चीज़ें जब आप ऐड कर रहे होते हैं जहाँ प्राइमरी कलर की ज़रूरत होती है, वो प्राइमरी कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ मैंने ये कलर चूज़ कर लिया या कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं प्राइमरी कलर। आई ऑफर मोर देन वन, अगर आप बहुत ज़्यादा कलर्स आप प्राइमरी कलर यूज़र को ऑप्शन देना चाहते हैं तो आई ऑफर मोर देन वन करें। और ऐड वेरिएशन, जब हम नीचे आएंगे तो वेरिएशन में आप लोग डिफरेंट कलर्स ऐड कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे बाद में आते हैं हम लोग। हाइट विड्थ डेप्थ, हाइट विड्थ और डेप्थ उन प्रोडक्ट्स की ऐड की जाती है जो ज़रा बड़ी प्रोडक्ट्स होती हैं, हैवी प्रोडक्ट्स होती हैं, उनकी ऐड की जाती है, छोटी छोटी प्रोडक्ट्स की चीज़ें ऐड नहीं की जाती। सेलिब्रेशन, अगर आप किसी खास इवेंट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर किसी ये इवेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो फिर आप लोग इवेंट रिलेटेड प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही फॉर एग्जांपल आप कहते हो क्रिसमस इवेंट रिलेटेड प्रोडक्ट है या क्रिसमस से या हॉलोवीन से रिलेटेड है, तो जैसे ही वो इवेंट आएगा ये प्रोडक्ट जो इससे की प्रमोटेड कैटेगरीज होती हैं, जैसे देखें अभी क्रिसमस आ रहा है तो आप लोगों को उसके होम पेज पे क्रिसमस से रिलेटेड प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं। ये देखिए यहाँ पे क्रिसमस से रिलेटेड आप लोगों को प्रोडक्ट्स नजर आएंगी, वैलेंटाइन डे से रिलेटेड नजर आएंगे, तो जो इनकी प्रमोटेड कैटेगरीज होती हैं वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली प्लेस कर देते हैं। तो अगर आप किसी इवेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद रिन्यूअल ऑप्शन, बेसिकली इससे आप कोई भी एक प्रोडक्ट अपलोड करते हो तो उसके अगेंस्ट $0.20 पर मंथ, ठीक है, पर मंथ आप लोगों को पैसे चार्ज करता है हर लिस्टिंग के अगेंस्ट $0.2 पर मंथ। अगर आप फॉर एग्जांपल 5 लिस्टिंग अपलोड करोगे तो आपको $1 पर मंथ इट्से को पे करना पड़ेगा उसकी कॉस्ट। आप रिन्यूअल और आपको वो हर महीने रिन्यू करवाना होता है, आप चाहें तो उसको मैनुअल कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक करेंगे तो हर मंथ के एंड पे आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे डिडक्ट हो जाया करेंगे ऑटोमेटिकली। अगर आप मैनुअल करेंगे तो फिर आपका
मैनुअल ही रहेगा जब तक आप खुद जाके अप्रूव नहीं करोगे, तो आपकी प्रोडक्ट रिन्यू नहीं होगी। प्रोडक्ट टाइप है, फिजिकल है या डिजिटल है, आप पे डिपेंड करता है, जिस तरह की मर्जी आप रखना चाहें। लिस्टिंग पे आप लोगों को $0.2 पर मंथ हर हाल में पे करना ही करना है। ठीक है, हर मंथ करना ही करना है, चाहे वो लिस्टिंग आपकी एक प्रोडक्ट हो तो $0.20, दो हो तो $0.4। तो जो जितना भी आप प्रोडक्ट अपलोड करते जाएंगे उसको 0.20 से मल्टीप्लाई करें, आपकी वो कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन अगेन कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। अगर आप लोग नहीं पे करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट वो डीएक्टिवेट हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी प्रोडक्ट। कुछ भी चार्ज नहीं करते पर सेल, वो टैक्स ही होता है थोड़ा बहुत जो चार्ज करते हैं, वरना कुछ नहीं चार्ज करते। मैं डिस्क्रिप्शन भी यहीं से कॉपी कर लेता हूँ इसकी, ताकि हम टाइम सेव कर सकें। डिस्क्रिप्शन में जितनी ज़्यादा डिटेल आप लोग दे सकते हैं यूज़र को प्रोवाइड करें। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे इन्होंने देखें हर चीज़ यहाँ पर ऐड की हुई है कि प्रोडक्ट के साइज़ क्या होंगे, A5 A4 A6, जो भी साइजिंग है यहाँ पर उन्होंने ऐड की हुई है इन चीज़ में। माद मकसद थोड़ा सा हौसला रखें, ये चीज़ें जब आएंगी मैं करवा दूंगा, आपको कंप्लीट कराऊंगा यार आज मैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई छोटा सा टॉपिक है। कीवर्ड में सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन आपने ऐड नहीं करनी, सॉरी, सिर्फ कीवर्ड ही ऐड नहीं करने के आप एंड पे सारे के सारे कीवर्ड ऐड कर दें। तो जितना ज़्यादा आप ओवर ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ये नेगेटिव एसईओ में काउंट होगा और आपकी प्रोडक्ट डी लिस्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने नेगेटिव या ब्लैक हैट एसईओ करने की कोशिश नहीं करनी, ऑर्गेनिकली करना है जो करना है। ठीक है, आप रिव्यू भी चेक कर सकते हैं कि आपकी डिस्क्रिप्शन किस तरह की नज़र आ रही है गूगल में। उसके बाद आपके पार्टनर ऐड करना चाहें, प्रोडक्शन पार्टनर, जैसे आप लोग कहते हो कि हमारे प्रोडक्शन पार्टनर हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में, तो आप लोग प्रोडक्शन पार्टनर भी ऐड कर सकते हो, बट इसकी ज़रूरत नहीं होती। आप लोग किसी को शो नहीं करवाते कि आप किसके थ्रू आप प्रोडक्ट अपनी प्रिंट करवा रहे हो, ये नहीं शो करवाते आप नॉर्मली। ठीक है, आप इसको हाइड करो, शो दिस प्रोडक्शन पार्टनर नेम टू बायर्स, आप इसको हाइड करो। आप यहाँ पे ऐड कर दो कि ये प्रोडक्ट मैंने जो ऐड की है अपने अपनी मेमोरी के लिए, आप कह दो ये प्रोडक्ट मेरी WC या प्रिंटिफाई से है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइटल, इसका टाइटल आप ऐड कर दो, फॉर एग्जांपल ये मैंने सब्लिमेशन सॉक्स ऐड की हैं, किस कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स। अबाउट प्रोडक्शन पार्टनर कुछ भी ना लिखो यहाँ पे, ये प्राइवेट है। वाई यू आर वर्किंग विद दिस पार्टनर, आई डोंट हैव टेक्निकल एबिलिटी और इक्विपमेंट, जो भी रीज़न हो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर रोल इन डिज़ाइनिंग प्रोसेस, आपका रोल क्या है। आप कह दो आई डिज़ाइन एवरीथिंग माई सेल्फ। ठीक है, क्योंकि डिज़ाइन हमारा अपना होता है, प्रिंटिंग सिर्फ ये करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ दिस पार्टनर रोल इन द प्रोडक्शन, they make component of my product and I do the rest. They create finished product, then that I then after customize. They create finished product, then I add branding and packaging. They do everything for me. आप यहाँ पे इसको मिनिमलिस्टिक रखना है पार्टनर का रोल आपने, ताकि इससे कोई ये ना जाए कि आप लोग सारे का सारा काम पार्टनर से करवा रहे हो और आप खुद नहीं कर रहे कुछ भी। ठीक है, वो आपस में ये कहते हो सिर्फ वो कंपोनेंट करते हैं तैयार, बाकी सारा मैं करता हूँ, एंड से पार्टनर कर दें। ठीक है, अब अगर मल्टीपल पार्टनर ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐड करेंगे प्रोडक्ट, तो आपके सामने यहाँ पर पार्टनर्स की लिस्ट आ रही होगी, आपने सिर्फ चेक करना है और वो पार्टनर आपके पास ऐड हो जाएगा। नीचे आते हैं सेक्शन, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। अच्छा, टैग्स, ये बहुत ज़रूरी है रैंकिंग के लिए। जैसे आप लोग फाइवर पे करते हो, फाइवर पे आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स, ये तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं। यहाँ भी ऐसे ही है कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स, तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं रैंकिंग पर्पसेस के लिए। अगर आप इनको इग्नोर करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सही से रैंक नहीं होगा। अब टैग्स आपने कैसे ऐड करने हैं, जो आप लोग ई रैंक पे काम करोगे, ई रैंक में आप लोगों को सारे के सारे टैग्स वगैरह नज़र आ रहे होते हैं। आपको नज़र आ रहा होता है हर चीज़ कि आपके कीवर्ड नज़र आ रहे होते हैं कि आपने किस कीवर्ड के लिए टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कस्टम फोटो गिफ्ट्स, ये टैग है, बहुत अच्छा है। इसको मैंने कॉपी किया और आया मैं अपने हेडसे पे और यहाँ ला के मैंने पेस्ट कर दिया, ऐड। ठीक है, एक टैग ऐड हो गया मेरा। आप 13 टैग्स ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप जो भी जिन जिन कीवर्ड्स को आप टारगेट करना चाहते हो
जो आपने अपने टाइटल में भी ऐड किए हैं, जो आपने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड किए हैं, जो आपने और अपनी प्रोडक्ट नेम में भी यूज़ किए हुए हैं, तो वो टैग्स आप लोग कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड कपल गिफ्ट, पर्सनलाइज्ड कपल प्रिंट, कपल गिफ्ट्स, ये मैंने टैग ऐड किया। गिफ्ट्स फॉर हर, बॉयफ्रेंड गिफ्ट प्रिंट, कस्टमाइज कपल गिफ्ट प्रिंट, ये सारे के टैग्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो आप लोग ई रैंक से भी चूज़ कर सकते हो, और आप लोग अपने कंपैरेटर से भी इन चीज़ों को कॉपी कर सकते हो। कंपैरेटर से कैसे कॉपी कर सकते हो? अच्छा, इनके मोर देन 20 कैरेक्टर्स हैं, उसको कहते हैं कस्टम। ऐसा करके आप डिफरेंट टैग्स ऐड कर सकते हो। मटेरियल है, किस मटेरियल का बना हुआ है, ये आप मटेरियल ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सॉक्स हैं तो वो उसमें कॉटन की हैं, नायलॉन की हैं। अगर कोई आप बैग्स ऐड कर रहे हो तो बैग्स आपके लेदर के हैं या किस मटेरियल के हैं। अगर आप शर्ट्स ऐड करते हो तो शर्ट्स किस मटेरियल की बनी हुई हैं, वो आप यहाँ पर ऐड करोगे, बट ऑप्शनल होता है। लेकिन कोशिश किया करें जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप हो सके यहाँ पर प्रोवाइड करें कस्टमर को, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे आपके पास क्यूरीज उतनी कम आएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, अगर मैं इसी प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मटेरियल उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ना, 270 GSM स्टेन पेपर। आप चाहें तो और भी मटेरियल्स ऐड कर सकते हैं, और मटेरियल कोई हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी प्राइसिंग आ गई, किस प्राइस पे आपने सेल करना है। मैं कहता हूँ मैंने इसको सेल करना है फॉर एग्जांपल $49.99 पे। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी, आपके पास कितनी क्वांटिटीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे आप क्वांटिटी ट्रैकिंग करते थे शॉपिफाई में, सेम वही चीज़ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसके मेरे पास 200 पीसीज अवेलेबल हैं। ठीक है, SKU आपको बताया हुआ, SKU क्या चीज़ है, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आप आते हैं तो आप अपने कस्टमर्स के लिए वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं डिफरेंट, चाहे वो प्राइमरी कलर हो, हाइट हो, डायमीटर हो, फैब्रिक हो, लेंथ हो, साइज़ हो, कोई भी चीज़ आप लोग ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में साइज़ मैंने ऐड करना है, तो आपने साइज़ यहाँ पे अल्फ़ा, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लीटर्स, जैसे मर्जी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मैंने ऐड कर दिया आपका साइज़। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ऐड करना है A4 साइज़, ऐड A5, ऐड A6, ऐड। आप ये कर सकते हैं इसमें। अगर आप कहते हैं कि प्राइस वेरी करेगी हर ऑप्शन के साथ, फॉर एग्जांपल प्राइस वेरी फॉर ईच साइज। ठीक है, क्वांटिटी वेरीज फॉर ईच साइज, SKU वेरी फॉर ईच साइज। जब आप ये करेंगे तो आपसे वो सारे के सारे देखें, आपसे वो पूछेगा कि बताओ जी इसका SKU क्या है और इसकी प्राइस क्या रखोगे आप। इसका SKU क्या है, इसकी प्राइस क्या रखोगे आप। इसका SKU क्या है, इसकी क्या प्राइस रखोगे आप। तो उस वो जो प्राइस के साथ, वो साइज़ के साथ फिर आपकी प्राइस भी वेरी करती रहेगी। और आपने हर साइज़ की अगर फ़ोटो ऐड करनी है, जैसे आपको मैंने वर्ड प्रेस से बताया था कि आप किस तरह से वेरिएंट के साथ फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। जैसे यूज़र उस पर क्लिक करे तो वो फ़ोटो चेंज हो जाए। जैसे मैं कहता हूँ कि A4 की प्राइस है 49.99, A5 की प्राइस है 60 या 59.99, A6 होता नहीं है वैसे, बताया वैसे ही लिखा है मैंने, ये 69.99। इसके मेरे पास 100 यूनिट्स अवेलेबल हैं, इसके भी 100 यूनिट्स अवेलेबल हैं, इसके भी 100 यूनिट्स अवेलेबल हैं। आपने हर वेरिएंट के साथ फ़ोटो को लिंक करना है, तो देखें ये आपके पास आया हुआ है कि आपने A4 की फ़ोटो कौन सी आपने ऐड करनी है। ठीक है, A4 की कौन सी फ़ोटो है, A5 की कौन सी फ़ोटो है, A6 की कौन सी फ़ोटो है। यूज़र उस पर क्लिक करेगा, जैसे मैं कहता हूँ A4 की ये फ़ोटो है, A5 की ये फ़ोटो है और A6 की ये फ़ोटो है। जब यूज़र इन पे क्लिक करेगा, साइज़ चेंज करेगा यहाँ से, साइज़ चेंज करेगा जब ड्रॉप डाउन से, तो ये फ़ोटोज़ भी ऑटोमेटिकली चेंज होंगी उसके पास। ठीक है, ये आपने ऐड कर दिया। SKU आप ऐड कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़। ठीक है, आप कोई और वेरिएशन आप साथ ऐड करना चाहें, आप और वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं। प्राइमरी कलर आप ऐड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ प्राइमरी कलर, मेरे पास ये कलर्स हैं। ठीक है, इसमें भी अगर आप प्राइस चेंज करना चाहें अकॉर्डिंग टू कलर, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। उसके बाद प्रोडक्ट का डिलीवरी का आपके पास ऑप्शन आता है। ठीक है, कि आपने प्रोडक्ट को डिलीवर कैसे करना है।
पर्सनलाइजेशन इसमें नहीं है हमारे पास। पर्सनलाइजेशन अगर आप करना चाहें, फॉर एग्जांपल यूज़र से आप पूछना चाहें कि आप इस पे क्या लिखवाना चाहते हो, ठीक है, क्या लिखवाना चाहते हो, तो वो भी आप यूज़र से पूछ सकते हो। इंस्ट्रक्शंस फॉर द बायर्स, ओके, राइट 20 वर्ड्स यू वांट टू हैव ऑन योर, ठीक है। तो आप करेक्टर्स उसको उसको करेक्टर वाइज लिमिट भी कर सकते हो, कि आप कर सकते हो कि आप यहाँ पे लिख दो जी 250 की 256 करेक्टर्स आप लिख दो यहाँ पे, राइट 200 करेक्टर्स यू वांट टू हैव ऑन योर फोटो। और यहाँ पे इसको आप पर्सनलाइजेशन को ऑप्शनल कर दो, यूजर चाहे तो फिल कर दे, ना चाहे तो ना फिल करें यहाँ पे। उसके बाद डिलीवरी का ऑप्शन आता है आपका, ठीक है। पोस्टेज रेंजेस वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा अकॉर्डिंग टू, जैसे ही आप पोस्टेज यहाँ पे चूज करोगे, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। बट यहाँ पे नॉर्मली अगर आप फिक्स प्राइस ऐड करना चाहो, क्या आई विल एंटर फिक्स प्राइस मैनुअली यूएसए के लिए, ठीक है। कंट्री ऑफ ओरिजिन, क्या आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, कि प्रोडक्ट कहाँ से शिप होगी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ से चाइना से शिप होगी है, ठीक है, या आप यूएसए कर दो, कनाडा कर दो, कोई भी कर दो। अगर आप प्रिंटीफाई यूज़ करते हो तो प्रिंटीफाई में आपको ओरिजिन नज़र आ रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे प्रिंट हो रही है। उसके हिसाब से आप लोग उसके हिसाब से आप लोग कंट्री भी चूज़ कर सकते हो। पैकेजेस किस पोस्ट कोड से ओरिजिन होंगे, यानी कि किस पोस्ट कोड से सेंड हो रहे होंगे, वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। कि प्रिंटिफाई, जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रिंटिफाई यूज़ करें तो वहाँ पे आपको कंट्री नज़र आ रहा है, उसकी स्टेट नज़र आ रही होगी, तो आप यहाँ पे कोई भी ओरिजिन यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट यूएसए में कैलिफोर्निया से शिप होती है, पोस्टल कोड्स, जैसे मैं कहता हूँ ये पोस्टल कोड है। कितना टाइम लोगे आप प्रोसेसिंग में? प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि प्रिंटिंग में कितना टाइम लगेगा। हम कहते हैं 1 to 3 बिजनेस डेज में प्रोडक्ट प्रिंट होकर डिस्पैच हो जाती है। ये बता रहा है कि बायर्स आर मोर लाइकली टू परचेज आइटम्स दैट डिस्पैच क्विकली। कितने टाइम में प्रोडक्ट डिस्पैच होगी आपकी प्रोडक्ट, ठीक है। आपके पार्टनर कौन कौन से हैं, ठीक है। यूएसए के लिए कौन से पार्टनर हैं आपके, आउटसाइड यूएसए कौन से पार्टनर हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अदर। कितना डिलीवरी टाइम, अगर आपको पता नहीं है कि आपका पार्टनर कौन होगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दे सकते हो कि 15 से 21 दिन लगेंगे, या आप कह देते हो कि 20 से 21 दिन लगेंगे, आपको प्रोडक्ट पहुँच जाएगी आपके पास। क्या डिलीवरी के चार्जेस क्या हैं, फ्री है। यूएसपीएस, मेल क्लास कौन सी होगी, मैं कहता हूँ आपकी जो मेल क्लास है वो होगी पार्सल सर्विस, जिसमें 2 से 9 दिन में प्रोडक्ट डिस्पैच होगी आपके पास। अगर आप यूएसए के लिए भी आप वो नहीं है, एग्री नहीं करते कि यार मैं इतने दिन में प्रोडक्ट पहुंचा सकता हूँ, अगर आपको नहीं पता कि आपका पार्टनर कौन है, डिलीवरी पार्टनर यूएसए में, तो आप इसको अदर कर दें, और सेम वही चीज़ जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 19 से 21 दिन। और डिलीवरी चार्जेस फिक्स प्राइस करेंगे तो आप यहाँ प्राइस ऐड कर देंगे। अदरवाइज जो मैंने पहले आपको बताया हुआ कि आपकी नॉर्मली जो शिपमेंट कॉस्ट है वो पहले से एडिड होती है आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट में, तो आपको ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा से ऐड करने की। अगर आप ऐड करना चाहें तो फिर भी ऐड कर सकते हैं। और लोकेशंस आप ऐड करना चाहें तो कर दें। कोई अपग्रेड करना चाहें, किसी को एक्सप्रेस डिलीवरी चाहिए डोमेस्टिक यूएसए में, फॉर एग्जांपल उसको उसको चाहिए कि मुझे प्रोडक्ट फ़ौरन मिल जाए, बहुत जल्दी मिल जाए, 1 डे इकॉनमी कस्टम मिल जाए। मैं कहता हूँ इकॉनमी चाहिए उसको, तो यूएसपीएस उसके उसके लिए हम फेडेक्स यूज़ कर लेंगे। मेल क्लास उसकी होगी प्रायोरिटी 2 डे, और इसके लिए आपको $30 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी एडिशनल आइटम आप ऐड करोगे उसके लिए भी आपको $30 ऐड करना पड़ेगा, या आप कहते हो $25 ऐड करना पड़ेगा। समझ आई इस चीज़ की या नहीं आई? कोई ऐसा जिसको ये समझ नहीं आया? एडिशनल आइटम का मतलब ये है कि प्रोडक्ट एक बाय करता है तो उसके लिए $30 है, अगर दो बाय करेगा तो क्या होगा। यूएसपीएस अंडरस्टैंड है, यूएसपीएस उनकी मेल सर्विस है यार, जैसे हमारे डाक खाना है यहाँ पे, डाक खाना है हमारे पास, सेम वही चीज़ है। अच्छा चलें, ठीक हो गया। डोमेस्टिक, अगर आप इंटरनेट डोमेस्टिक, अब वो यूएसए को समझ रहा है क्योंकि आपकी प्रोडक्ट जो शॉप है उसका ओरिजिन यूएसए है, तो इसलिए वो डोमेस्टिक यूएसए को समझ रहा है। और अगर आप ऐड करना चाहें इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एक्सप्रेस डिलीवरी हम करेंगे जी इकॉनमी, हम यहाँ पे कर देंगे एक्सप्रेस, हम कर देंगे डीएचएल, डीएचएल के थ्रू आपकी प्रोडक्ट डीएचएल वर्ल्ड वाइड, और ये आपको मिलेगा। इसके लिए आपको $45 एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे एक आइटम का। जो भी एडिशनल आइटम, जैसे एक के बाद आप दूसरा आइटम ऐड करते हो तो हर आइटम के अगेंस्ट आपको
$30 पे करना पड़ेगा। कोई भी आप अमाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये इसका डिलीवरी प्रोफाइल्स हैं, बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल से हैं, आसान है, कोई इसमें ज़्यादा मसला नहीं है। कस्टमर इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को टैरिफ नंबर यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आते हैं, अपनी प्रोडक्ट का वेट आप ऐड कर सकते हो, वेट ऐड करना चाहो। आइटम का, जब आइटम पैक करते हो तो उसका साइज पैक करने के बाद क्या होगा। प्रीव्यू पोस्टेज प्राइस की हमें ज़रूरत नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, जैसे ही आप करोगे ये आपकी प्रोडक्ट ऐड हो गई, देखें। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट आपकी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। आप चाहें तो और लिस्टिंग कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा लिस्टिंग करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट आप ऐड करेंगे उतना ही बेनिफिट होता है। एक दो प्रोडक्ट पे सेल्स नहीं आती तो मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा कंपटीशन बहुत ज़्यादा। जैसे ही आप अपनी सारी लिस्टिंग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, लिस्टिंग कंप्लीट कर लेंगे, आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। यहाँ पर आके आप अपना बताएंगे उनको कि आपका इंडिविजुअल स्टोर है या इनकॉर्पोरेट बिजनेस का स्टोर है। तो आपका इंडिविजुअल स्टोर है, टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। आपका कंट्री कौन सा, आपका रेजिडेंस कंट्री कौन सा। यहाँ पर आप पाकिस्तान चूज, पाकिस्तान है यहाँ पे, अच्छा ख़त्म कर दिया उन्होंने पाकिस्तान यहाँ से, खैर कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर यूएसए का कोई भी आप वर्चुअल एड्रेस आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल एड्रेस आप ऐड कर सकते हैं। पहले यहाँ पर पाकिस्तान था, ठीक है, पहले यहाँ पर पाकिस्तान था, अब इन्होंने ख़त्म कर दिया पाकिस्तान। जो लोग यूज़ कर रहे हैं ओल्ड अकाउंट्स इट्स के, जैसे मेरे पास हैं, तो उसमें पाकिस्तान मेरे पास है, वो पाकिस्तानी सेव हुआ हुआ है, तो वो चल रहा है विदाउट एनी इश्यूज़। बट यहाँ पर अब उन्होंने पाकिस्तान यहाँ से ख़त्म कर दिया है, तो आप यूएसए का वर्चुअल एड्रेस ले सकते हैं। यूएसए का वर्चुअल एड्रेस लेके आप लोग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपका पेमेंट मेथड मेनली शॉपिफाई होगा, सॉरी वर्डप्रेस होगा, वर्डप्रेस होगा, पेपॉल होगा, पेपॉल यूज़ करते हैं आप यहाँ पर। पेपॉल के अलावा कोई पेमेंट मेथड यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपके पास पेपॉल नहीं है तो आप इसको नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, आप किसी फ्रेंड फैमिली का जो है पेपॉल आप यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तानियों से बहुत तंग इसलिए कि पाकिस्तानियों ने यहाँ पे बहुत स्पैमिंग की है। ये जो हमारे, थैंक्स टू, अगेन फिर मैं कहूँ, मैं बहुत सारी बातें करता हूँ तो फिर लोग कहते हैं कि तुम उनके खिलाफ बहुत बोलते हो। ये जो हमारे अमेज़ोन वाले हजरात हैं ना, अमेज़ोन जिन्होंने पाकिस्तान में अन्नी बचाई है अमेज़ोन की, तो उन्होंने, उनकी वजह से ही ये इट से बंद हुआ है। ये अमेज़ोन का क्रेडिट लेते हैं कि अमेज़ोन हमारी वजह से पाकिस्तान में आया है, तो इट से इनकी वजह से पाकिस्तान से गया है। वजह क्या थी कि इन्होंने वो कोर्सेज बना बना के लोगों को इतना इतना को जलील कर दिया है, इतना को उसको कर दिया था कि आप तो देखें जी, इट्से पे आप हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं पर मंथ विदाउट एनी इश्यूज। और उन्होंने उन्होंने इतनी स्पैमिंग करवाई कि इट्से ने पाकिस्तान को अपनी लिस्ट से निकाल दिया। हालांकि देख लें, आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको थक्कड़ से थक्कड़ कंट्रीज भी मिल जाएंगे, थके हुए कंट्रीज बहुत सारे जो पाकिस्तान से बहुत पीछे हैं, बट आपको पाकिस्तान नज़र नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अपना वो ऐड करेंगे, कंट्री और अपनी डिटेल्स ऐड करेंगे, सेव कंटिन्यू करेंगे, अपना पेपॉल इंटीग्रेट ऐड करेंगे और आपकी शॉप लाइव हो जाएगी और आप अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको ऐड कर, यार पेपॉल, आसिफ कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने पेपॉल का ईमेल आईडी ऐड करना है और आपकी जो प्रोडक्ट हैं वो इजीली ऐड हो जाएंगे, इजीली पब्लिश हो जाएंगे। कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपने उसका ईमेल ऐड करना है यहाँ पे, इट्स अपना पेपॉल का। अच्छा, अब एक चीज़, कुछ क्वेश्चंस थे पहले, मैं अरसलान अली, मैं पहले एक दो क्वेश्चंस ऊपर थे, जैसे कि अमाद मुर्तज़ा का क्वेश्चन था। अमाद मुर्तज़ा का क्वेश्चन था कि वो किस तरह से आप ऐड करेंगे पेमेंट पार्टनर, सॉरी, जो हमारे प्रिंटिंग पार्टनर्स हैं वो कैसे ऐड करेंगे। तो यार बात सिंपल सी है कि आपके पास शॉपिफाई का अकाउंट होगा। शॉपिफाई के अकाउंट में आप जाएंगे अपने प्रिंटिंग पार्टनर की वेबसाइट पे, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपका WC फुलफिलमेंट है या प्रिंटिफाई, वहाँ पे कस्टम ऑर्डर क्रिएट करेंगे। कस्टम ऑर्डर क्रिएट करके आपको शॉपिफाई से प्रोसेस करना पड़ेगा उस ऑर्डर को। आप इटसे से डायरेक्टली प्रोसेस नहीं कर सकते ऑर्डर्स। अच्छा जी, सो शॉपिफाई जैसी साइट है या अमेजोन जैसा प्लेटफॉर्म है, ना ये शॉपिफाई जैसी वेबसाइट है ना अमेजोन जैसा प्लेटफॉर्म है। कह सकते हैं अमेजोन से कुछ मिलता जुलता है कि यहाँ पे आप लोग डिफरेंट लोग अपनी शॉप्स बना सकते हैं, यहाँ तक मिलता है, बट नेचर वाइज नहीं मिलता। सरी वेरिएशन में साइज एंड कलर की 3x3 9 वेरिएशंस होंगी।
हाँ 3 बाई 3 अगर 9 करेंगे तो फिर वो साइज और कलर की 9 वेरिएशन नहीं होंगी। ये होंगी वेरिएशन आपकी हर कलर की और हर साइज की अलग अलग वेरिएशन बनेगी। तो हाँ 9 ही होंगी, 27 होंगी, 27। मंथली डिडक्शन कितनी है, कितनी भी नहीं है, वो सिर्फ $0.20 पर मंथ आपसे चार्ज करता है हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट पर मंथ। हाँ बिल्कुल वो कर सकते हैं कस्टम, अहमद। एक से ज़्यादा प्रोडक्ट पे एडिशनल आइटम्स वाले चार्ज होंगे नहीं। वो वेरिएशन वेरिएशन जो होती हैं वो अलग अलग आइटम काउंट नहीं होती। अच्छा जी, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंटरफेस दिखा देता हूँ। एक स्टोर है, अच्छा इसकी पेमेंट ओवर ड्यू हो गई है। ये एक स्टोर है मेरा, इसकी पेमेंट ओवर ड्यू हुई है, हमने नहीं की पेमेंट अभी तक। खैर आते हैं, मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे कि आप लोग यहाँ पर अगर आपने सेल्स लगानी है यहाँ पे, ठीक है, सेल्स लगानी है तो आप यहाँ पे सिर्फ आओगे अपने मार्केटिंग और सेल्स वाले सेक्शन में, और यहाँ पर आप डिफरेंट अपनी कैंपेन सेट कर सकते हो। जैसे देखें, वो लोग जो अबेंडेंट चेकआउट जिन्होंने किया, अबेंडेंट बास्केट किया, उनके लिए आप कैंपेन सेट कर सकते हैं। रिसेंटली फेवरेट, जिन लोगों ने फेवरेट आइटम्स में ऐड किया उनके लिए आप कैंपेन सेट कर सकते हैं। जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट परचेज की उनके लिए थैंक यू कूपन आप लोग जनरेट कर सकते हैं कि आपने प्रोडक्ट बाय की थी, अगर आप नेक्स्ट परचेज करेंगे तो आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर एडिशनल, जैसे आपकी सेल्स हैं, आप सेल्स भी चला सकते हैं। जैसे देखें रन सेल, कितने % ऑफ मिलेगा आपको। मैं कहता हूँ, मैंने कहा यहाँ पर आपको 20% ऑफ मिलेगा। वैलिड कब कि किन किन कंट्रीज के लिए है, सब कंट्रीज के लिए वैलिड है ये। मिनिमम ऑर्डर टू क्वालिफाई कुछ भी नहीं है। ड्यूरेशन कितने, नॉर्मली आपको जो उसकी जो कैंपेन है वो 1 मंथ के लिए चलती है, नेक्स्ट मंथ आपको दोबारा बनानी पड़ती है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, यहाँ पे आप कोड ऐड कर दें। मैं कहता हूँ कोड यहाँ पे है 20 ऑफ, ठीक है, और इसको कंटिन्यू करेंगे। आपसे पूछेगा कि आपने किन किन प्रोडक्ट्स पे लिस्टिंग लगानी है। मेरी सारी की सारी लिस्टिंग एक्सपायर हो चुकी हैं, इसलिए यहाँ पर अच्छा शो हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स चूज़ करेंगे, जिन जिन प्रोडक्ट्स पे आपने लगानी है, और उन पे आपकी ये सेल लग जाएगी, ठीक है। रिव्यू एंड कंफर्म, एग्री, डन। तो आपकी ये कैंपेन एक्टिव हो जाएगी। आपकी वेबसाइट, आपकी जो जो आपका स्टोर है, इट्स स्टोर, वहाँ पर सेल लग जाएगी और प्राइस ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगी 20%, जिन जिन प्रोडक्ट को आपने सेलेक्ट किया है। उसके अलावा आप यहाँ पे अबेंडेंट बास्केट वाला भी कूपन चला सकते हैं, रिसेंटली फेवरेटेड आइटम्स का भी चला सकते हैं, पोस्ट परचेज का भी चला सकते हैं। तो ये थोड़ा सा है, इसको आप खुद देखेंगे तो ज़्यादा आपको पता चलेगा। मेरे यहाँ समझाने से बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आप लोग खुद से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए आपके क्वेश्चन सर, ये पॉइंट थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, वन आइटम एडिशनल एंड एडिशनल आइटम, आइटम वाली मरियम, जो भी आप वेरिएशंस बनाते हो, जो भी आप वेरिएशंस बनाते हो, उन वो एडिशनल आइटम नहीं काउंट होती। आप एक प्रोडक्ट में जितने मर्जी वेरिएशन आप बना लो, आपसे $0.20 ही चार्ज होगा। जैसा हमने प्रैक्टिस के लिए शॉपिफाई पार्टनर में एक पीओडी स्टोर डब्ल्यू, वो हम, तो क्या हम अपना इट्स स्टोर के पीओडी ऑर्डर इस प्रैक्टिस वाले शॉपिफाई से नहीं कर सकते हैं माद मुर्तज़ा? इस प्रैक्टिस वाले से नहीं कर सकते आप, तो आपका स्टोर लाइव होना चाहिए, ठीक है। लाइव स्टोर के बगैर आप नहीं, पेयोनीर भी यूज़ नहीं हो सकता, सिर्फ आपको पेपॉल चाहिए हर हाल में, ठीक है। जो लोग लेट थे वो मुझसे ये ना कहें कि मैं रिपीट कर दूं उनके लिए जो हमने 20 मिनट में पहले पढ़ाया। आप लोगों को जल्दी आना चाहिए था। हम पूरे 3 माह आप लोगों के लिए इंतज़ार करते रहे हैं, पूरे 3 माह आप लोगों के लिए इंतज़ार करते रहे हैं, 10-10, 15-15 मिनट। आज हमने जल्दी पढ़ा इसलिए, जस्ट आई वॉन्टेड टू सी कि कितने लोग टाइम पे आते हैं, और जो लोग टाइम पे आए थे उन्होंने पढ़ लिया। 50 से ज़्यादा लोग ऑनलाइन थे जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो आप लोगों को भी जल्दी आना चाहिए था, वट एवर आप लोगों के कोई भी रीजंस हो, आप लोग काम पे थे, ड्यूटीज़ पे थे, जो भी थे, आप लोगों को क्लास में जल्दी आना चाहिए। हमने डिफरेंट चार्जेस क्यों ऐड किए हैं उसमें, मरियम, हमने वो चार्जेस जो ऐड किए हैं वो शिपमेंट के लिए ऐड किए हैं, शिपमेंट के लिए ऐड किए हैं। वो शिपमेंट प्रोफाइल्स थे हमारे के, अगर यूज़र को प्रोडक्ट जल्दी चाहिए, यूज़र को प्रोडक्ट नॉर्मल रूटीन में चाहिए, एक्सप्रेस डिलीवरी चाहिए या नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, तो उसके लिए हमने ऐड किए थे वो। लास्ट 3 लेक्चर है, मार्केटिंग करेंगे हम थोड़ी सी और। आज तो मैंने चले इससे आप लोगों को समझाना था, मैंने कहा
इससे समझा दूंगा आप लोगों को। हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एन इट्स से। अब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, 10-15 डॉलर आपके पास हो, आप इट्स से स्टोर बना सकते हैं। आज जूम कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, काफ़ी बार किया बट अकाउंट क्रिएशन टाइम आ गया था। जुनेद, अकाउंट क्रिएशन ईजी है, वो मसला नहीं है। जहाँ से मिर्ज़ा अगर टाइम हुआ तो मैं ज़रूर करवाऊंगा प्रोडक्ट हंटिंग डिटेल में। जितना मैंने करवा दिया था वो काफ़ी था, बट कोशिश करूंगा कि टाइम मिल जाए और मैं आप लोगों को करवा दूँ। टाइम पे डिपेंड करता है। इट्स पे जस्ट हम शॉपिफाई से अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, वो कॉमर्स से भी कर सकते हैं सोहेल कयूम। अगर आप कोई शॉपिफाई वो कॉमर्स कोई भी यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप ऐसे पार्टनर्स तलाश करो जिनकी वेबसाइट से डायरेक्ट ऑर्डर प्रोसेस हो जाते हैं। तो आप इट्से से ऑर्डर लो, उनकी वेबसाइट पे जाकर डायरेक्ट ऑर्डर प्रोसेस कर दो बस। वही है ना जुनेद, अगर अगर मैं आप लोगों को मशवरा देता रहूँ कि आप पेपल अकाउंट बना लें, बहुत सारे लोग बताते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो डाली है लोगों ने कि देखें जी मैं आपको अकाउंट क्रिएट पेपल अकाउंट क्रिएट करना सिखाता हूँ ऑनलाइन। देखें जी मैंने अकाउंट बनाया और ये देखें अकाउंट चल गया। वो अकाउंट तो चल जाता है, बट कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि आप पेपल आपसे अकाउंट की वेरिफिकेशन मांग लेता है या पेमेंट की वेरिफिकेशन मांग लेता है, तो फिर क्या करोगे? ना अमाउंट वापस आ सकती है, ना इधर रह सकती है, ना आपके पास आ सकती है, वो वहीं पड़ी रहेगी सारी ज़िंदगी। फाइवर पर भी इट्स की सर्विसेज दे सकते हैं, किस तरह के गिग्स होंगे? आप शॉपिफ आप इट्स से स्टोर क्रिएशन के गिग बना सकते हैं, इट्स से स्टोर मैनेजमेंट के गिग बना सकते हैं, आप इट्स से ऑर्डर प्रोसेसिंग के गिग बना सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। चलें ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इंशाल्लाह ऑन मंडे। इतने के लिए आज का लेक्चर मोर देन इनफ है। थैंक यू सो मच एंड सी यू गाइस इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।